Hello, my dear and lovely students. Hope you all are fine and well at your homes. This is Sunil here, your history teacher, and today I am going to explain the next pages of this chapter, that is chapter number 5, The Rise of the Kingdom. Okay, students. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर नंबर 5 में हमने इसके काफ़ी जो लास्ट वीडियो में इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था और समझ लिया था। आज हम इससे आगे का देखेंगे। ओके, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे ये समझ में आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे इसमें। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, ये पूरा पेज, ठीक है। और ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया था, सेकंड पेज। एंड ये जो हमारा फाइनल थर्ड पेज था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। थर्ड पेज तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलेंगे इससे आगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक, ये है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन अ किंगडम। यानी कि उस टाइम पे जो राज्य थे उसमें वहाँ पे मगध के जो राज्य मगध जो 16 महाजनपद थे उस टाइम पे, वो उस टाइम का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो कैसा था कैसा नहीं, इट मीन्स राजनीतिक जो भूभाग था वो कैसा था कैसा नहीं, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है द पोजिशन ऑफ किंग। अगर हम पोजिशन ऑफ किंग की बात करें तो कह रहे हैं द किंगडम वॉज रूल्ड बाई अ किंग। ये कह रहे हैं कि जो साम्राज्य था, जो राज्य था, वो एक राजा के द्वारा शासन किया जाता था, उसमें उसके द्वारा रूल किया जाता था। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज हेरिडिटरी मोनार्की। और जो गवर्नमेंट की जो फॉर्म थी वो हेरिडिटरी मोनार्की थी, इट मीन्स आनुवंशिक थी, जिसमें कि मोनार्की गवर्नमेंट उसमें चलती थी। इट मीन्स मोनार्की वो होता है जहाँ पे राजा का शासन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द किंग वॉज वेरी पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट। और जो राजा थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ही वॉज जस्ट लाइक अ गॉड लिविंग इन अ लार्ज पैलेस। वो एक तरह से भगवान की तरह होते थे, जो कि एक बहुत बड़े महल में रहा करते थे, विद अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, जिसमें कि जिनके साथ कि काफ़ी सारे ऑफिसर्स और सर्वेंट्स भी रहा करते थे। एक तरह से ही वॉज द गार्जियन ऑफ हिज पीपल्स लाइफ, सोसाइटी एंड रिलीजन। एक तरह से वो लोग अपने लोगों के जीवन के, सोसाइटी के, रिलीजन के एक तरह से क्या थे, राजा लोग गार्जियन के तौर पे थे। सेकंड है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन कैसा था उस टाइम का। देखते हैं, देखिए कह रहे हैं देयर वॉज अ पब्लिक असेंबली और द काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स टू हेल्प द किंग। उस टाइम पे एक पब्लिक असेंबली हुआ करती थी और काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स हुआ करते थे, जो कि राजा की हेल्प करते थे। पुरोहित, अमात्यास, जिनको मिनिस्टर्स वगैरह बोलते हैं, ऑफिसर्स, ये सब उस एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट थे। जो हेडमैन ऑफ द विलेज थे उसको हम ग्रामीणी के नाम से जानते थे। और ये जो हेडमैन ऑफ द विलेज थे ये भी राजा को हेल्प कराते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। हेड्स ऑफ द विलेजेस वर फ्री टू सी द किंग। और जो विलेजेस के जो हेड्स थे वो राजा से मिलने के लिए फ्री थे। और द किंग हैड द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस। राजा के पास टैक्स कलेक्ट करने की पावर होती थी। वो पूरे, यानी कि जो भी कल्टीवेट करता था किसी भी चीज़ का, तो कल्टीवेटर्स का वो 1/6 शेयर ले लेते थे एज ए टैक्स के तौर पे। और इसके अलावा जो टैक्स था वो कैश में भी लिया जाता था, और इसके अलावा और कुछ भी चीज़ इसके बदले ली जाती थी। और इसी के समान जो क्राफ्ट्समैन थे उनको भी अपना कुछ ना कुछ शेयर देना होता था अपने प्रोडक्ट का राजा को। और इसके साथ साथ वो राजा के लिए फ्री सेवा भी करते थे, फ्री काम भी करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा लाइफ ड्यूरिंग मगधा असेंडेंसी। अब हम देखते हैं कि मगध के शासनकाल में लाइफ कैसी थी, जीवन कैसा था। देखिए सबसे पहले गांव देख लेते हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन द विलेजेस रिजेंबलिंग दोज ऑफ द लेटर वैदिक एज। ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग उस टाइम पे उन गांव में रहते थे वो लेटर वैदिक एज के जो लोग थे उन्हीं की तरह जीवन जिया करते थे, उन्हीं की तरह रहते थे। हर गांव में एक हेडमैन होता था। जो विलेजर्स थे वो अपने सारे डिस्कशन जो थे एक ओपन यानी खुले में करते थे। और वो हर तरह से एक दूसरे को पब्लिक वर्क में क्या करते थे, हेल्प करते थे। जो विलेज थे एक दूसरे से कनेक्टेड थे रोड्स के द्वारा, पाथवेज के द्वारा। और नदियों का, अगर कहीं नदी पड़ रही बीच में तो बोट के थ्रू एक दूसरे से वो कनेक्ट होते थे। एक तरह से जो हेडमैन होता था किसी भी गांव का, वो लिंक कराता था गांव वालों को राजा से। इट मीन्स राजा से और गांव वालों को राजा से जोड़ने का काम करता था हेडमैन। और कहीं कहीं पे तो ऐसा भी था कि राजा जो थे कुछ विलेजेस को खुद ही देखते थे और वहाँ की लैंड्स को और विलेजेस को खुद ही देखते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द टाउन।
टाउन की बात करें, देखिए करें बर्थ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, टाउन का जन्म। और अगर इन टाउन्स की बात करें तो मगधा एम्पायर बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें सभी में जो मगध एम्पायर जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ, ट्रेड का, कॉमर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का। उज्जैनी, प्रतिस्थाना और भृगुकच्छा और तम्रालिप्ति, श्रावस्ती, चंपा, राजगृहा, अयोध्या, कौसाम्बी, वैशाली, पावा एंड कुशीनगर वर सम इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज़ थे। पीपल इन द टाउन्स वर मोर सिविलाइज्ड। जो लोग इन टाउन्स में रहते थे, नगरों में रहते थे, शहरों में, वो काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज थे यानी सभ्य थे। मर्चेंट्स लिव्ड इन टाउन्स बट दे वेंट टू विलेज टू बाई रॉ मटेरियल्स एंड टू सेल देयर फिनिश्ड गुड्स। जो मर्चेंट्स लोग थे वो नगर में तो रहते थे, लेकिन अपना वो माल बेचने के लिए वो गाँव में जाते थे और कच्चा माल खरीदने के लिए भी जाते थे और फिनिश्ड गुड्स को बेचने के लिए भी जाते थे। मनी लेंडिंग वॉज अ पेइंग बिजनेस। मनी लेंडिंग यानी जो एक तरह से लेनदारी कर्जदारी होती है, वो भी एक पेइंग बिजनेस था। पीपल वुड समटाइम्स मॉर्गेज वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि लोग जो थे अपने बीवी बच्चों को भी गहन रख देते थे, गिरवी रख देते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में ऑक्यूपेशंस। तो देखिए अगर ऑक्यूपेशंस की बात करें तो फार्मिंग वाज अ पॉपुलर ऑक्यूपेशन। उस टाइम पे जो फार्मिंग थी, जो खेती बाड़ी थी, वो एक पॉपुलर ऑक्यूपेशन था। Besides this, woodcutters, painters, carpenters, blacksmiths, goldsmiths, shoemakers, embroiderers, fishermen, hunters, tanners, dancers, musicians, ivory workers, weavers, confectioners, barbers, potters, weapon makers and had also come to stay। यानी कि ये भी बहुत सारे कुछ अलग टाइप के ऑक्यूपेशन थे जो कि उस टाइम पे थे। ऑक्यूपेशन वर हेडिटरी। जो ऑक्यूपेशन था एक तरह से हेडिटरी था, यानी कि मान लीजिए अनुवंशिकी था, यानी कि किसी का कोई बिजनेस है किसी भी तरह का, तो आगे के चल के उसका जो बिजनेस था उसका बेटा ही संभालता था। गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन कॉल्ड श्रेणीज ऑल्सो एग्जिस्टेड। और जो क्राफ्ट्समैन का जो ग्रुप था, गिल्ड्स था, जो एसोसिएशन था, उसको हम श्रेणीज बोलते थे, वो भी उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था। अमात्यास देखिए आपको मैंने बता दिया कि मगध के मिनिस्टर जो होते थे, राजा जो मिनिस्टर थे, उनको अमात्यास बोला जाता था। श्रेणीज एक एसोसिएशन है जो कि क्राफ्ट्समैन की एसोसिएशन है, गिल्ड्स और क्राफ्ट्समैन की एसोसिएशन को श्रेणीज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ट्रेड। अगर हम ट्रेड की बात करें तो कह रहे हैं कि इन्वेंशन ऑफ कॉइन चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स। ये कह रहे हैं कि जब कॉइन का आविष्कार हो गया, इन्वेंशन हो गया, तो इसने इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड और जो ट्रेड था, व्यापार, जो वाणिज्य था, उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया। विद द इन्वेंशन ऑफ कॉइन नाउ इट वाज वेरी इजी टू सेल एंड परचेज द गुड्स। जब कॉइन का इन्वेंशन हो गया तब बहुत आसान हो गया चीज़ों को खरीदना और बेचना, सामान को खरीदना और बेचना। मैनी सिटीज़ बिकेम द हब फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। बहुत सारे शहर थे जो कि इसके एक तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के क्या बन गए थे, हब बन चुके थे। भृगुकच्छा, तम्रालिप्ति एंड सुप्रिका वर इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे। वाइल कौसाम्बी, अयोध्या, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, काशी, पटना एंड चंपा वर द मेन रिवर पोर्ट्स। ये रिवर पोर्ट्स थे। ठीक है, ये आप लोग को इनकी पिक्चर देख सकते हो, नीचे दी हुई है, पंचमार्ग कॉइन्स मगध के टाइम के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूज़ ऑफ कॉइन्स हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रेडर्स। जब कॉइन्स का यूज़ बढ़ गया तो इसने जो नंबर ऑफ ट्रेडर्स थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। द कॉइन्स ऑफ दिस पीरियड वर क्रूड पीसीज ऑफ सिल्वर एंड कॉपर विद द डिज़ाइन पंच्ड ऑन देम। जो कॉइन्स थे इस पीरियड के, वो एक तरह से सिल्वर और कॉपर के एक क्रूड पीसेस थे,